नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिंग, जिन्हें इंग्लिश में हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने हर चीज़ को बहुत ही विस्तार में बताया है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंग का मतलब क्या होता है, यानी उसका अर्थ क्या होता है। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान का साधन। क्या होता है? चिन्ह या पहचान का साधन। ठीक है, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से पता पड़ रहा हो कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है, यानी स्त्री या पुरुष के रूप का पता चल रहा हो, वो हमारा क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी पुरुष और स्त्री, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पुल्लिंग यानी शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष होने का बोध हो, किसका? पुरुष होने का बोध हो, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, चूहा, रमेश, डंडा आदि। अब जैसे जंगल में क्या बोलेंगे कि शेर आया, चूहा पकड़ा गया, रमेश चला गया। तो ये क्या है कि इन शब्दों से क्या पता चल रहा है? एक पुरुष होने का बोध हो रहा है। तो ये क्या है? अगर हम ये बोलें कि डंडा वहाँ रखा है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि डंडा रखी है ना। तो जहाँ जिस शब्द से पुरुष होने का बोध होता हो वो होता है हमारा पुल्लिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नारी, सीता, चूहिया, गेंद, फुटबॉल, लकड़ी, डंडी इत्यादि। ठीक है, तो हम जैसे बोलते हैं ना कि गेंद पकड़ी गई है ना, या चुहिया बैठी है, सीता चली गई। नारी मजबूत होती है या नारी सहनशील होती है। ये सब चीज़ें क्या है? यानी स्त्री होने का बोध हमें हो रहा है। तो जो शब्द स्त्री होने का बोध कराते हो वो क्या क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग कहलाती है। अब देखेंगे हिंदी में इसके तीन प्रकार के शब्द हैं। देखिए कौन कौन से शब्द हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। जो शारीरिक लक्षणों से पुरुष जाति के हैं, एक तो वो होते हैं, क्या हो गए? वो पुरुष हो गए। और जो शारीरिक लक्षणों से स्त्री जाति के हैं वो क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। और जिनमें तीसरा क्या है? जिनमें पुरुष या स्त्री जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो होते हैं हमारे तीसरे लिंग के। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे लिंग के बारे में। वास्तव में जो शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते आ रहे हैं, यानी शुरू से हम जिन्हें पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं उन्हें पुल्लिंग मान लिया गया है। शुरू से हमने पुल्लिंग में ही प्रयोग किया है तो उनको हम पुल्लिंग मान बैठे हैं। शेष शब्दों को क्या मान लिया गया है? शेष शब्दों को स्त्रीलिंग मान लिया गया है। सच तो यह है कि जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग मानने का कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है, यानी कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है कि ये स्त्रीलिंग ही है या फिर ये पुल्लिंग ही है। ऐसा कोई पक्का नहीं है, यानी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है इस बात का। अब देखिए यहाँ आती है सबसे पहले पहचान, यानी कि हमने इसका अर्थ समझ लिया लिंग का, उसके प्रकार देख लिए कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब यहाँ आती है लिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ शब्द स्वाभाविक रूप से स्त्री या पुरुष होते हैं। ठीक है, यानी नेचुरली वो क्या होते हैं? स्त्री होते हैं या फिर पुरुष होते हैं। जैसे लड़का लड़की, पुरुष स्त्री। अब यहाँ पे देखेंगे जो नित्य पुल्लिंग है, जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, हमेशा उनको पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? कुछ प्राणी पुरुष रूप में माने जाते हैं, जैसे कछुआ, भेड़िया, भालू, मच्छर
खरगोश आदि। यानी कुछ प्राणी किसके रूप में माने जाते हैं, ये पुल्लिंग के रूप में माने जाते हैं हमेशा इनको। जैसे क्या बोलेंगे हम, कछुआ पकड़ा गया है ना, भेड़िया आ रहा है, भालू नाचता है, मच्छर काटता है, ऐसे थोड़ा बोलेंगे मच्छर काटती है ना। तो यहाँ पे जो नित्य पुल्लिंग यानी हमेशा इनका प्रयोग जो है पुल्लिंग के रूप में किया जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, नित्य पुल्लिंग कहते हैं। यदि अब क्या कहेंगे हम, यदि इनसे हमें क्या बनाना हो, यदि इनसे हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो इनसे पहले हम क्या जोड़ देंगे, मादा जोड़ देते हैं इसमें। जैसे नर मच्छर, मादा भेड़िया, है ना। तो क्या कहेंगे अब, मादा मच्छर या मादा भेड़िया। अब यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे नर मच्छर, ये हो जाएगा नर मच्छर और ये हो जाएगा नर भेड़िया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नर भेड़िया। कब हो जाएगा, जब हम इन्हें पुल्लिंग बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से देखेंगे कि जो प्राणी शुरू से हम उन्हें पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त करते आ रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग ही हो जाते हैं। और लेकिन अगर इनसे स्त्रीलिंग बनाना हो हमें, भालू, भेड़िया, कछुआ, मच्छर, ये तो क्या हो गए, हमारे पुल्लिंग हो गए। लेकिन इनसे जब हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इनके आगे हम मादा जोड़ देते हैं। जैसे मादा मच्छर, मादा भेड़िया। और पुल्लिंग हो तो कभी कभी इन्हें हम साधारण भी बोल देते हैं और कभी कभी इसे नर मच्छर, नर भेड़िया ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों रूप में हम इन्हें लगा सकते हैं। आगे देखेंगे हम, अगला देखते हैं। अब हमने नित्य पुल्लिंग पढ़ा, अब हम देखेंगे नित्य स्त्रीलिंग। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं, स्त्री रूप में जाने जाते हैं। जैसे मक्खी, मछली, लोमड़ी, मकड़ी, चील इत्यादि। यानी अभी हमने क्या पढ़ा था, शुरू से हम जिन्हें पुल्लिंग में प्रयुक्त करते आ रहे हैं वो हमारे पुल्लिंग मान लिए। और कुछ प्राणी जो है स्त्री के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मकड़ी है, मच्छर है, चील है ना, गाय है, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। इन्हें क्या कहते हैं, फिर हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले क्या लगा देंगे, हम नर लगा देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने अभी नित्य पुल्लिंग पढ़ाया था, उसमें मैंने दोनों के उदाहरण आपको समझाए थे, नर लगा के और मादा लगा के भी। और फिर से यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि स्त्रीलिंग बनाना हो तो स्त्री होते हैं ये मक्खी, मच्छर, लोमड़ी। और इनसे अगर पुल्लिंग बनाना हो तो क्या हो जाएगा, नर मक्खी, नर कोयल, नर मच्छर, नर मकड़ी इत्यादि। ठीक है, यानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना हो और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उभयलिंग। ठीक है, यहाँ देखेंगे उभयलिंग के बारे में। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रचलित हैं। किस पे, स्त्री में भी यानी स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी, दोनों में वो प्रचलित हैं। यदि वे स्त्री के लिए प्रयुक्त हों तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और यदि वही शब्द अगर पुरुष के लिए प्रयोग हो जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अध्यक्ष, मैनेजर, प्रोफेसर, राजदूत, डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सचिव आदि। यानी ये जो है अगर पुल्लिंग यानी पुरुष के लिए प्रयोग हों तो ये पुल्लिंग बन जाएंगे, और यही शब्द यानी इन्हीं शब्दों को हम स्त्री के लिए प्रयोग करें तो ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो फिलहाल में है, जैसे एक शब्द है महोदय। कौन सा शब्द है, महोदय। तो यहाँ हम स्त्रीलिंग के लिए महोदया प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, महोदया। और आजकल जो है हिंदी में एक अलग प्रचलित रूप आया है, जैसे अध्यक्ष है ना, तो स्त्रीलिंग में इसे अध्यक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों शब्द ध्यान रखना। अब उभयलिंगी शब्दों में लिंग की पहचान क्रिया से होती है। यानी आपने ये तो सोच लिया कि डॉक्टर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सचिव है, अध्यक्ष है, इनकी जो मुख्य पहचान है वो क्या होती है, क्रिया से होती है। जैसे डॉक्टर आ चुके हैं तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। डॉक्टर आ चुकी है तो ये क्या हो गया, सीधा सा मतलब है इसका, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है,
अब जैसे पुल्लिंग संज्ञाएं, पुल्लिंग संज्ञा जैसे दिनों के नाम हो, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, इनके आगे यानी इनको हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सोमवार स्त्रीलिंग में प्रयोग हो गया हो, है ना। दिनों के नाम जो है हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। भारतीय महीनों के नाम जैसे चैत्र चल रहा है, ऐसे तो नहीं बोला कि चैत्र चल रही है, बैसाख चल रही है। हम इंग्लिश के महीनों में नहीं बोल सकते कि जनवरी चल रही है, फरवरी चल रही है, लेकिन यहाँ विशेष हमें ये ध्यान देना कि भारतीय महीनों के नाम हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, ठीक है। अगला है देशों के नाम, फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, जो भी है वो हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। और अन्य शब्द भी हैं जैसे ग्रह, पर्वत, रत्न, द्वीप, पेड़, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये भी हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं, ठीक है। अगला है स्त्री। अब आप सोचोगे स्त्रीलिंग कौन सी है। स्त्रीलिंग में देखिए नदियों के नाम जो है गंगा है, यमुना है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में आती है। यानी नदियों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि गंगा बह रहा है, यमुना बह रहा है। गंगा बह रही है, यमुना तेजी से बह रही है, इस तरीके से। तो ये किस में प्रयोग होंगे, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। भाषा और लिपि, कोई भी भाषा हो या कोई भी लिपि हो वो किस में आती है, वो हमेशा हमारी स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी, है ना, ये सब हमारी क्या है, भाषा और लिपियां हैं, तो ये हमारी स्त्रीलिंग में ही आती हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिंग को आज जो है डिटेल से पढ़ा है, इसके अर्थ समझे थे, परिभाषा समझी थी, इसके प्रकार समझे थे और हर एक प्रकार को हमने डिटेल से पढ़ा था। लिंग की पहचान भी समझी थी, नित्य पुल्लिंग कौन से होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, और उभयलिंग शब्द कौन से होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाने में कामयाब रही हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं हम अपनी वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके, टेक केयर।